भाई कितनी गहराई है और किस हद तक गहराई है पिछे? बहुत गहराई है। ਤੁਹਾਡਾ घर किथे है? वो जरा सामने नज़र आ रहे हैं घर बचा है कि मामलात होए ने हुन की कर रहे हो मतलब सब घर गिर गया पानी च आ गया हुन किथे रह रहे हो तुसी? इधर बाहर ही रह बाहर ही। अच्छा, इस तरह करके 5600 एकड़ में ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि कोई 2200 से ज़्यादा एकड़ जो हैं वो धान के थे, ओए होए बाकी चारा था और सबसे जो बेसिक चीज़ है वो बाजरा और तिली की फसल थी। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, 5600 एकड़ यार ज़ाया हो गया इस तरह यार। बिल्कुल भाई, और यकीन माने मेरा नहीं ख्याल कि इस नुकसान का अजाला कोई बंदा कर सके। 5600 एकड़ मैंने जहाँ पे उंगली सीधी की है इस तरफ का कहा है, ठीक है। ये जहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो अराउंड 60 थे। 60 बंदे को मैं मतलब एक ही हाथ से नहीं उठा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे ख्याल में कि रेस्क्यू को यहाँ पे ही होना चाहिए था। सही बात है, दैट इज द मेन पॉइंट, क्योंकि दिस इज द मेन पॉइंट। आज तक पानी हमें सामने नहीं करा जो हुन पानी आया ना, हाँ जी, इस तरह कदे भी नहीं आया। सही एक ही दरिया तो पूरे कछु घेर लिया, पता नहीं की मसला है। 88 सलाब आसी इन्नी जल्दी नहीं पहुंचा सी, जितनी जल्दी ये पहुंचा लग गया सी पानी पहुंच गया। ये 24 घंटे से पानी इतनी जल्दी आ गया। लेकिन ये आपके सामने गरीब लोग हैं और सैलाब आया तो इनका मतलब कि कोई वसीला नहीं है। ये बच्चे खड़े हैं, ये छोटे भाई भी हैं, ये आप सामने लगाएं तो वो जो सामने वाला घर जो है नहीं, सामने वाला वो दरख्तों के आगे, दरख्तों के आगे बिल्कुल ये आ रहे हैं, वहाँ से ही आ रहे थे। आर यू सेटिस्फाइड विद एसी? क्या उसने अपना किरदार सही अदा किए? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देख ले इस तरह अब लोग जो उधर रहते हैं ये उन्होंने अपना काम करना है। जाहिर सी बात है, जब किसी का घर ही डूब जाएगा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अपने टूटे हुए घरों को देखने जाते हैं, टूटने घरों को देखते हैं, घर देख के आ रहे हैं बेचारे, इनको कोई उम्मीद की किरण पैदा हो ताकि ये वापस वहाँ आके मतलब अपनी जिंदगियां बहाल कर सकें। पानी और आ रहा है, पानी और आ रहा है। मेरा क्योंकि ये एरिया था तो मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं अपनी साइड पे भी नज़र रखूँ, इस पे भी रखूँ, पीछे भी जाऊँ, आगे भी जाऊँ। जितना एरिया मैंने नोट किया ना वो तकरीबन कोई 200-250 से ज़्यादा घर होंगे, इतने बनते हैं। मतलब अब मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1000 से 1500 अफराद होंगे तकरीबन ऑलमोस्ट, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये वो मतलब ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। हम तो आपसे यही इस्तदा कर सकते हैं कि एज सून एज पॉसिबल जितना भी आप इमदाद कर सकते हैं या हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं तो इसको लाजमी करें बस। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, तो दोना कुतुब साड़ू जो आपको नाजरीन पता है कि दरिया सतलुज का जो पानी आ रहा था और कई इलाकों में ख़ास तौर पे 8-10 वेन्यू से होता हुआ जिन जगहों पे गया, हालांकि दरिया का जो पेट था उससे आगे कई जो गांव थे ना किलोमीटर या 2 किलोमीटर के ऊपर, तो इब्रार भाई, असफंद भाई, इस्नाउल्लाह भाई ये साथ मौजूद हैं और ये आज हमें विज़िट करवाएंगे कि वहाँ पे एक्चुअल अब क्या सिचुएशन है और किस तरह के मामला चल रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करें इब्रार भाई, चलें यहाँ से। जी बिल्कुल, चलें जी, आए जी, चलें जी। ये तो वैसे भाई आया मैं अभी आधा आइडिया यूज करते रास्ते सारी सूरत फिर भी आपके सामने देख सकते हैं। अगर आप कैमरा उधर लगाए आपके सामने बाइक्स बंद कर यार। इब्रार भाई ये तो बिल्कुल ही ना, मतलब अब ये आप देख लें पीछे घर ही हैं। ये जो है ना, ये गीली जो ज़मीन है, अच्छा, ये सारा सैलाब का ही पानी था। अच्छा,
तो ये पानी नीचे उतरा है, मतलब बहाव इसका कम हुआ है? जी बहाव कम हुआ है। उसकी एक वजह कि वहाँ सामने ना एक वो बंद है काफ़ी मजबूत सा, वो मैंने देखा है पीछे हाँ जी, साइड पे। उस पर थोड़ा सा ना मामला भी बना था। वो है तो हमारी बरादरी, अच्छा, तो वो फिर बंद जो है ना उसको तोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ एसी। अच्छा, तो उसका मतलब वो जो टूटा है ना, तो पानी का ज़्यादातर जो बहाव है उस अच्छा। तरफ मैं से अभी आपको एक बात पे रोक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँगा। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये दो भाई फिर रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर, अब इनकी हाइट तकरीबन यही 5 फुट 5.5 फुट 6 इंच लग, ठीक है। तो अगर ये इससे 2 या 10 या 15 फीट आगे जाते हैं तो पानी की क्या कंडीशन आपको लगती है कि कितना पानी होगा यहाँ पे, कितने फीट तक गहराई जी होगी? अहमद भाई, असल में ये जो लोग फिर रहे हैं ना यहाँ पे, ये मेन तो इनका जो पर्पज़ है वो मछली पकड़ना है। अच्छा। तो अब ये जो जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, ये सारा एरिया एग्रीकल्चर है। मतलब इसमें जो काश्त होती है ज़मीनें, लाइक मतलब धान या कुछ चारा वगैरह या मीन्स कोई इस तरह की जो भी कोई ज़मीनें हैं, अप्रोक्सीमेटली आइडिया होगा कितने एकड़ ज़मीन थी जिसके ऊपर ये सारा सैलाब, मतलब अच्छा, ये पानी ये इफेक्टेड हुआ है? जिस जगह पे जहाँ जहाँ आप दिखाएं कैमरे की मदद से, जहाँ पे पानी खड़ा है ना, ये थोड़ा सा और भी मतलब काफ़ी दूर जाता है जहाँ कैमरा नहीं जा सकेगा। ये तकरीबन इस साइड पे जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये तकरीबन 5600 एकड़ के अराउंड ये रकबा है। 5600 एकड़? जी, ये सिर्फ हमारे गाँव जो दोनों कुतब साड़ू है, जिसमें में से सबसे छोटा जिम्मेदार मैं हूँ। सही। तो वो सामने मेरा वो फॉर्म है, सही। जहाँ ये लड़के खड़े हैं उसके पीछे जितने दरख्त हैं ये सारे मेरे ही फॉर्म पे। सही। तो ये मतलब इससे आगे और भी हैं, कजन भी हैं, ये भाई का है वो उधर है। अच्छा अबरार भाई, मैं आपसे अब ये भी एक सवाल मेन जो पूछना बनता है ना कि ठीक है यहाँ तक तो पानी आया है 5600 एकड़ तक, ठीक है, आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो एक्चुअल पानी का जो एक एरिया होता है, जो पेट होता है, ये एक हदूद होती है, तो ये उस हदूद से हम कितने किलोमीटर दूर खड़े हैं? असल में ये है कि जब 88 का सैलाब था ना, तब हम बहुत छोटे थे। सही। मतलब इतनी ओनोनी थी, लाइक 3 और 4 इयर्स की मतलब एज थी मेरी। तो उस वक्त ये पेट काउंट होता था। इस टाइम जो यहाँ पे खड़े यहाँ पे अब हम खड़े हैं, या ये पानी नज़र आ रहा है, सही, ये पेट ही था। अच्छा। उसके बाद फिर 95 में आया, तब भी पानी यहाँ पे आया, लेकिन 88 से भी मुझे ये लगता है पानी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बुजुर्गों से भी सुना है जो उस दौर में थे, उनसे भी सुना है कि ये पानी ज़्यादा है। सही। अच्छा, अब जो पेट है इसका, वो तकरीबन वो पेट के एन ऊपर भी मेरा रकबा है, जो रिवर का इस तरफ का बैंक है, सही, किनारा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से वो बन जाएगा कोई 4.8 किलोमीटर की, 4 पॉइंट तक अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर लगा रहे हैं। 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट। कोई जानी नुकसान हुए यहाँ पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो नहीं हुए, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत जो है हमने। हाँ सचिन, ये एक बड़ा सवाल ना काउंट होता है कि अपनी मदद आपके तहत, हालांकि देखा जाए तो रेस्क्यू है, ठीक है, उनकी एक पूरी सिस्टम है। हमारी बदबख्ती, मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करूँगा कि एक बदबख्ती है कि हमारा जो रेस्क्यू 1122 है उसको ऑफिशियली तौर पर ऑपरेशनल होने नहीं दिया गया, उसको एक इमरजेंसी में लगा दिया गया। तो आप उसमें सेटिस्फेक्शन वैसे दिखाते हैं अपनी? मैं आपको बताता हूँ, जो सैलाब है या जो इस तरह की सूरत जो कुदरती जो होती है ना, वो फिर आपको मतलब वो अल्टीमेटम नहीं होता उसका। सही बात है। वो एक ना वो आती है अटैक की सूरत में, मतलब बंदे को संभलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पानी की भी यही सूरत हाल थी। अच्छा, तकरीबन जब पहला दिन था, मैं उस तरफ फंसा हुआ था, मेरा मतलब जानवर भी वहाँ थे, कोई 1-2 मेरे मुलाजमीन भी वहाँ रह गए थे, फिर मैं खुद भी था। अच्छा, मैंने अपने नंबर से कोई नंबर ऑफ टाइम मैंने कॉल की है रेस्क्यू को। वो कहते हैं जी आ रहे हैं जी, बस पहुँच रहे हैं जी, उस तरफ ऐसा मामला है जी, माड़ी चक्को का में ऐसा मामला है। कुछ भी नहीं था, लेकिन उन दिनों मैं वहाँ उधर ही था। नथिंग सर, कुछ भी नहीं। असल में जो सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं ना, वो अचानक से इधर ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, हमारी सबसे जो बड़ी बदकिस्मती है ना, वो ये है कि जो हमारी मंचनाबाद की जो तहसील है, वैसे तो उसका सारे का ही सत्यानाश है, क्योंकि पानी अब जो शहर में है वो भी यही सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे आप तो मतलब डॉक्यूमेंट्री करते हैं, आप देखेंगे भी वहाँ पे। हम तो खुद ही डूबे पड़े हैं। अच्छा, इतनी भोली, और मैं तो भोली तो आपको नहीं खैर कहूँगा, बेवकूफ़ ही कहूँगा, सारा कुछ जानते हुए भी अपने हकूक़ और अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो उनके लिए भी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और बाकी जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, अब बाई नेम तो मैं कॉल करूँ तो शायद ये फिर वो थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन में आ जाएगा, वो मैं नहीं करूँगा। बाकी पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इलाके की आवाम भी जानती है,
उनका क्या मतलब इधर है, क्या उन्होंने किया मुझे हुआ ना है? जब ये सारे मामलात ना भाई शुरू हुए थे ना, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे बड़ा ना परेशान होता था कि तकरीबन अब हैड सुलेमान की जो रिवर जहाँ पे मतलब ये आपकी हमारी पुल आ गई, ठीक है, वो यहाँ से ऑलमोस्ट 6 या 7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इतनी बनेगी। तो अगर वहाँ से पानी का बहाव आ रहा है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इधर होना था उसने। लेकिन रेस्क्यू जो है वो माड़ी चक्कों का यहाँ से जो तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है वहाँ पे खा रही है, ठीक है। इवन दो उनके वहाँ पे ना उनके एक सेल बना हुआ है रोड के ऊपर ही, वो सारे मामलात हैं। मेरे ख्याल से कि उनको अगर यहाँ पे वो आ जाते ना तो थोड़े से मामलात को संभाला जा सकता था। देखें सर, डेफिनेटली मतलब जो दरिया का जो पानी मतलब पाकिस्तान की जानिब गुजरता है, ये दूसरा पॉइंट है। सही बात है, पहला पॉइंट गंडा सिंह है, बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद ये हैड सुलेमान की है, जिसके जट से मतलब पूरे मतलब पंजाब में तो कम से कम है, इंडिया के पंजाब में भी हैं, ओवरऑल इंडिया में भी हैं। अच्छा, अगर यहाँ से पानी निकलता है तो यहाँ पे आई थिंक सो के 9 से 12 गले हैं जिनसे पानी क्रॉस होता है। अच्छा, जब वो उठते हैं तो वो सीधा जो है ना उससे अफेक्ट हम होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो सूरत हाल यहाँ पे बनी, हंगामी सूरत हाल, मेरे ख्याल में तो रेस्क्यू को वहाँ होने की बजाय ना यहाँ ही होना चाहिए था। सही। लेकिन शायद वो लोग ज़्यादा कुछ उनको वो होगा जो वहाँ पे मैं या उन दिनों मतलब में मैं उन दिनों में खुद उधर ही था, मैंने विज़िट भी किया है जब ये सारे मामलात इधर हो रहे थे। आपने की और भी दोस्त है, आपने ये रिक्वेस्टें की, वो वहाँ पे खे खा रहे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर वही बात है कि ये अगर वो यहाँ पर होते तो मे भी मतलब ना हमारे लिए बीइंग एज ए पेइंग टैक्स या बीइंग एज ए वो सर्वेंट मुलाजम वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कर सकते नहीं, थे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें जो मतलब लाइक मेरे मुलाजिम है, अब वो अल्लाह के बाद उनका जो वाहिद कफील या आसरा या वसीला हूँ जो वो मैं हूँ। सही बात है। अच्छा, अब एकदम से मैं अपने कोई यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो अराउंड 60 थे, 60 बंदे को मैं मतलब एक ही हाथ से नहीं उठा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब उन लोगों के पास मतलब इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है कि बंदा वो ला के वो अफोर्ड कर सकें या वो जल्दी से निकाल लें। मेरे पास मेरे अपने 2 ट्रैक्टर थे, मेरे को 2-4 पर्सनल मुलाजिम थे जिनकी मतलब शादियाँ नहीं हुई, सिर्फ वो वॉलंटरी सर्विसेज के हवाले एज ए वॉलंटियर वो आपके साथ वर्क कर रहे अपना थे। भी यही तरीका है। तो जितना हमसे हो सका मैंने अपनी आबादी वेकेट करवाई। मतलब लेफ्ट राइट में एक वहाँ पे बहुत दूर है थोड़ा सा, वहाँ पे भी कुछ लोग रह गए थे जिनका मतलब उन्होंने कोई आया ही नहीं। रेस्क्यू तब आई जब उन्होंने 6 चक्कर यहाँ से लेकर वो जहाँ तक नज़र जा रही है वो आबादी खड़ी हुई, वहाँ से वो खुद बेचारे उठा के लाते थे। बड़ी प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ा। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे ख्याल में कि रेस्क्यू को यहाँ पे ही होना चाहिए था। सही बात है। दैट इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि दिस इज़ द मेन पॉइंट वेयर वी कैन अफेक्टेड सो मच। ये बात आपकी बात हकीकत है। बिल्कुल। ये सब तुसी की कहोगे मतलब आखिर तुसा दी जिंदगी 88 वाला भी सैलाब देखा, बाकी भी देखे। सैलाब तो ज्यादा नहीं, 88 ज्यादा, पर आज तक पानी हमें सामने नहीं कर जिवें हुण पानी आया ना। हाँ जी, इस तरह कदे भी नहीं आया। सही। एक ही दरिया ने तो पूरे कच्चू घेर लिया, पता नहीं की मसला है। 88 सैलाब आ सी, इन्नी जल्दी नहीं पहुंचा सी, जितनी जल्दी ये पहुंचा पहुंचा लग गया सी, पानी पहुंच गया। ये 24 घंटे से पानी इन्नी जल्दी आ गया, फौरी बाहर निकला, फौरी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 7-5-6-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। पानी नहीं डूंगा है ज्यादा। आपके एरिया में ये सारे मामलात हुए, ठीक है, आपने मतलब बतौर वॉलेंटियर कह ले या जिस तरह भी आप अपने इलाके के लोगों की हेल्प कर सकते थे, बड़े मामलात करते रहे, ठीक है। तो एक मामलात होते हैं ना कि कुछ होता है कि यार काश ऐसे होता या हमारी हुकूमत ये कर देती, या जो बंदे यहाँ पे हैं वो क्या मतलब ना कर सकते थे। फिर भाई देखें जैसे एक ज़मींदार है, उसके पास 40 से 50 एकड़ रकबा है, वो तो सरवाइव कर सकता है। सही बात। लेकिन ये आपके सामने गरीब लोग हैं और सैलाब आया तो इनका मतलब कि कोई वसीला नहीं है। इनके लिए हुकूमत से भी अपील है कि इनके लिए कुछ अपने घर बनवाएं या जो भी करें, इनकी इमदाद करें। अच्छा, एक सवाल है, अब जितना पानी यार यकीन करें मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, हालांकि मैं पहले कुछ वीडियोस की शक्ल में देखता रहा हूँ। ये तो बिल्कुल यार आपके ना जो मेन गांव या घर है ना वहाँ तक आ चुका है। एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा है ये पानी रिवर्स कितने अरसे में होगा? वैसे एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाए, वैसे कि हमारा ये काम तो नहीं है, लेकिन एक वैसे बनता तो है सवाल। जी जी बिल्कुल, ये सवाल बनता है और इसका जवाब मेरे ख्याल में हमसे बेहतर आप कोई जानता भी नहीं है क्योंकि हम अफेक्ट हुए हैं इस बात से। मेरी लाइफ में मतलब मेरा ये दूसरा जो है ना
मैं बिटर एक्सपीरियंस ही कहूँगा। दूसरी दफ़ा मैंने दरिया देखा है और ये सूरत हाल देखी है। अब इसमें सबसे पहले तो अहमद भाई, अगर आप लोगों का नुकसान काउंट करना शुरू कर दें, मतलब मैं सबसे छोटा ज़िम्मेदार हूँ, मेरे इस वक्त तकरीबन कोई 12 से 18 एकड़ मुतासर हुए हैं जो मेरी धान लगी हुई थी। सही। फिर मेरा चारा को 7-8 एकड़ मैंने जानवरों के लिए लगाया हुआ था। मेरे मुलाजमीन जो छोटे तबके के, उनको मैंने हिस्से पे बीज के दी हुई थी कुछ ज़मीनें। अच्छा, इस तरह करके 5600 एकड़ में ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि कोई 2200 से ज़्यादा एकड़ जो हैं वो धान के थे। बाकी चारा था और सबसे जो बेसिक चीज़ है वो बाजरा और तिली की फसल थी। अच्छा, अगर अब दूसरा आपका ये था कि ये पानी कब तक रिवर्स होगा। अच्छा, पानी पीछे से आता है, कोई मतलब कोई एहतियाती तदाबीर ही नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा। पानी खर्च कर दे ना तो साढ़े फसल दोबारा रह सकती है। यह पानी का मसला हल्ला ना हुआ, ये सलाब ने ज्यादा साढ़े साल वास्ते गाड़ पै जाए। बिल्कुल, मैं बस वो ना ये पानी वापस दरिया किसी तरह वापस चला जावे, फिर साडा कोई बचत दे चांस है, वरना पानी हमें खड़ा रहे तो साढ़े पूरा साल ही फसला रहा है। ये तो फसल गई, करे पानी वापस हटा दे ना दरिया दे विच ही साडे रकबे खाली हो जावन, चलो असीं काबले काश्त कर लई, काश्त वगैरह गंदम वगैरह बीज लई, इहो कम रिया तो फिर नहीं होना। बिल्कुल। मैं अभी अहमद भाई, ये बच्चे खड़े हैं, ये छोटे भाई भी हैं, ये आप सामने लगाएं तो वो जो सामने वाला घर जो है नहीं, सामने वाला वो दरख्तों के आगे, दरख्तों के आगे बिल्कुल ये आ रहे हैं, वहाँ से ही आ रहे थे। अब पानी है उधर सारा, इनके घर आस पास पानी है सारा, कुछ करे अभी तो जड़ गए, पानी है सारा। अच्छा, एक थोड़ा सा ना आप ज़रा ना गैर ज़रूरी सा सवाल एक मेरे ज़हन में आ रहा है कि जब एक सियासतदान वोट लेने होते हैं ना, तो वो झुक के भी सलाम करते हैं और बड़े अदब से भी सलाम करते हैं। मेरे भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हम भी सियासी लोग हैं, ठीक है। क्या लगता है कि जो पावर में है या जो मतलब ना आप कह लें कि क्या कहते हैं एंटी उनके हैं जो पावर के हैं, या कोई भी हमारे इलाके की सियासतदान है, क्या आप समझते हैं उनका कोई रोल हो सकता है इसको सारा पानी को रिवर्स करवाने में या कोई हिकमत अमली बनवाने में वो अपना किरदार अदा करते? असल में बात यह है कि अगर आप छोटे लेवल पे अगर बात करें सियासतदानों के लाइक जैसे हमारे MNAs और MPAs हैं या उनके जो एंटी ग्रुप्स हैं जो मतलब नहीं वो सरवाइव कर पाए आगे इलेक्शन में, इतनी सारी चीज़ को मेरे ख्याल में कंट्रोल करना शायद उनके बस के लिए नहीं है। चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन कम से कम ये तो बस में ज़रूर है कि वो कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें ना। अच्छा, कोई कोशिश भी ऐसी देखने में नज़र नहीं आ रही। और कुछ मतलब लोग जो चहेते भी हैं उनके या जो उनकी जी अधूरी करते हैं, अब उन लोगों ने भी कुछ ऐसे बंद बांधे हुए हैं जो जिसकी वजह से ना मतलब पिछले लोगों का बहुत सारा नुकसान भी होता है। सही बात है। अच्छा, वो भी मतलब इस बात पे तैयार नहीं है कि उनको तोड़ा जाए और पानी को आगे क्रॉस किया जाए। पानी क्रॉस होता है हिकमत अमली से। मेरे ख्याल में ये MNAs MPAs को इनके पास तो ऐसा शायद विजन भी ना हो, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास ही नहीं है। आप देखें उनके तबके पे जो मैं हालांकि बड़ा हैरान होता हूँ कि ठीक ठाक जो पानी है ना वो हेड सुलेमानकी से गुजरता है, ठीक है। अगर वो जैसे वो बड़े बड़े पत्थरों के बंद बना दिए जाते या इसके ऊपर जो एक हमारी फंड रेजी के नाम पे मैं बड़ी हकीकत बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी मुतल्ला के हाथ पे जो करप्शन के अंबार लगा दिए जाते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा दे दिया जाए ना कि आप, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि 5600 एकड़ यार ज़ाया हो गया इस तरह यार। बिल्कुल भाई, और यकीन माने मेरा नहीं ख्याल कि इस नुकसान का अजाला कोई बंदा कर सके। 5600 एकड़ मैंने जहाँ पे उंगली सीधी की है इस तरफ का कहा है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पानी जा रहा है ये 5600 एकड़ है, एक उसके पार भी है, इससे भी ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है और पता नहीं वो कितने 100 एकड़ है। ये अजाला बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई हुकूमती सतह पे कोई बंदा ये वॉलंटरीली या मतलब गरीबों के लिए जो मतलब एक पैकेजेस होते हैं वो बिल्कुल दे, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं यार, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस सूरत में कि अगर ये पानी रिवर्स नहीं होता तो वही बात वो मियां साहब सही कह रहे थे कि एक साल अगर ये लग गया तो क्या बनेगा। फसल धान डूब गई,
मुझे नहीं लगता कि हमारा वो गंदम की जो काश्त होगी। नीचे वाले है ना पानी, जैसे नीचे है, जैसे फिश फार्म बने हुए थे इधर, तो वो तो 2 साल तक भी पानी, 1.5 साल तक खुश्क नहीं हो सकता। हाँ, वो तो ऐसे ही ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे हो आएगा फिर। अच्छा, अब इसका सारे ना व्लॉग हम कंक्लूजन निकालते हैं। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या आप क्या उम्मीद रखते हैं हुकूमत से या नुमाइंदगान से या सियासतदानों से? पैगाम के हवाले से मैं बात करूं तो मैं सर एक सवाल एक रहता है बीच में, आर यू सेटिस्फाइड विद एसी? क्या उसने अपना किरदार सही अदा किए? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी। मैं ये तो बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ और विदाउट एनी फियर मैं बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे किसी का प्रेशर होगा। मैं उनकी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, उनकी किसी भी किस्म की कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसको मतलब जो अप्रिशिएट किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देख ले, इस तरह अब लोग जो उधर रहते हैं, ये उन्होंने अपना काम करना है। जाहिर सी बात है, जब किसी का घर ही डूब जाएगा तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अपने टूटे हुए घरों को देखने जाते हैं, टूटने घरों को देखते हैं, घर देख के आ रहे हैं बेचारे, जिनको कोई उम्मीद की किरण पैदा हो ताकि ये वापस वहाँ आके मतलब अपनी जिंदगियां बहाल कर सकें। पानी और आ रहा है, पानी और आ रहा है, 56,000 चल रहा है। अहमद भाई, आपने बात की थी कि मतलब जो इस व्लॉग का जो कंक्लूजन है उस पर बात करें, तो मैं बिल्कुल एक जो बहुत इंतहाई ज़रूरी है वो मैं ज़रूर करूँगा हुकूमत वक़्त से और लाइक शहबाज शरीफ साहब से मैं ये बिल्कुल बात क्लियर करूँगा और उनसे मतलब मैं इस बारे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो गरीब लोग जिनका अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, जब कोई भी नहीं होता तो फिर रियासत का हाकिम होता है। बिल्कुल और शहबाज शरीफ साहब हाकिम है इस रियासत की, और ये पब्लिक हम जिसमें बशमूल मैं हम उसकी राय है। सही बात है। तो अपनी राय को भूलना नहीं चाहिए। इनको ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत की, शहबाज शरीफ की और इमदादी कार्रवाइयों की। अच्छा, इमदादी कार्रवाइयों में क्या है, कोई थोड़ा सा उनके घर के लिए कोई इंतज़ामात हो जाएं, उनके मतलब वो अपना थोड़ा सा सिस्टम बैलेंस करने के लिए लाइक फूड या इस तरह के कोई मामलात हों रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकें में जो आते हैं अपनी, ताकि वो ज़िंदगी जो आने वाले टाइम है उसमें वो अच्छा सर्वाइव कर सकें। कुछ इस तरह के अहकाम किए जाएँ तो मैं खुद भी इंशाल्लाह इस बात पे मतलब अमल करता हूँ। मैं अपने कुछ दोस्तों को भी कहता हूँ कि अल्लाह की राह में जितना भी हो सके दें। अच्छा, मस्जिदों में या इन चीज़ों में जो बेजान चीज़ें हैं उनको देने का इतना सवाब नहीं होता जितना एक जिंदा को। बिल्कुल। और वो मर रहा हो और आप उसे देखें, उसको पैसे ना दें और मस्जिद में दे दें तो मस्जिद वाले पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको दें जिसको ज़रूरत है, जो डिज़र्विंग है, जो मुस्तहिक़ है। तो मेरी ये पैगाम बिल्कुल हुकूमत वक़्त के लिए है और जो मुखय्यर हज़रात जो मतलब यहाँ पे आके मतलब मैं मतलब मेरे से नहीं, मैं कोई डील नहीं करूँगा उनसे। मैं अगर वो चाहें तो मैं उनको वो सारा विज़िट करवाऊँगा अफेक्टेड एरिया। बिल्कुल, ये तो खुद ही विज़िट, बिल्कुल ये विज़िट करना भी चाहिए। अगर वो चाहें तो वो भी गरीबों की मदद के लिए बिल्कुल आए। मैं अच्छा, जिस तरह ना ये याद आया कि अब जैसे नेक रत्ते का वेलफेयर फाउंडेशन बनी है, तहरीक अवामी हकूक़ के नाम से फाउंडेशन है। सो हमारे मतलब हमारी जो तहसील लेवल की बात की जाए ना बॉडीज़ में, तो मेरे ख्याल से कि वो भी थोड़ा सा ना मतलब अगर लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उनको दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ ऐसा सेल सिस्टम कर दिया जाए कि एक बंदे के पास आए सारा मामला, वो चेक एंड बैलेंस हो और एज सुन एज पॉसिबल के उनकी इमदाद के लिए कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक NGO लाइक बनी हुई है, भले वो लोकल एरियाज में हो या लोकल सेटअप पे हो, उनका जितना है वो बहुत अच्छा है सेटअप है। जैसे वो फैसल बशीर रत्ते का साहब बिल्कुल ऐसे ही ऑनर है और वो बाहर की नेशनलिटी उनकी शायद साउथ अफ्रीका में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब ये मियाँ साहब हैं, ये जॉब भी करते हैं और ज़िम्मेदारा भी करते हैं। ये छोटा है, अभी रिसेंटली ये मास्टर्स करके फ्री हुआ है, या मैं हूँ, मैं ज़िम्मेदारा भी करता हूँ, मेरा वकालत से भी ताल्लुक़ है। तो जितने हमारे पास मतलब हमारे अपने अखराजात में से जो होता है हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उन तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। सही बात है। बाकी भी यही पैगाम दूसरे दोस्तों के लिए भी यही है कि मतलब अगर किसी से हो सके तो बिल्कुल आएँ। ये इससे अच्छा नेक काम भी आप कोई नहीं है, चलें ऐसा कर लें भी, नेक काम का सीज़न आ गया हुआ है। सही बात है। तो ये मतलब उन लोगों के लिए मौका है जो सवाब कमाना चाहते हैं और यकीन करें मतलब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं अबरार भाई कि आपके हिसाब से कितने ख़ानदान होंगे कि जो ये इतने मामलात मतलब इतने पानी से इफेक्टेड हुए हैं?
अप्रोक्सीमेटली को अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो आपने मतलब कंक्लूजन निकाला जो विज़िट किए हैं? जी मैं आपको बताऊं, असल में मेरा चूँकि ये एरिया था तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी साइड पे भी नज़र रखूं, इस पे भी रखूं, पीछे भी जाऊं, आगे भी जाऊं। जितना एरिया मैंने नोट किया ना वो तकरीबन कोई 200-250 से ज़्यादा घर होंगे इतने बनते हैं। मतलब अब मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1000 से 1500 अफराद होंगे तकरीबन। तकरीबन ऑलमोस्ट, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये वो मतलब बुजुर्गों को पकड़ पकड़ के लाना, मतलब उनको रेस्क्यू करना। सही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बच्चे हैं, देखें मतलब भाई कितनी गहराई है और किस हद तक गहराई है? पीछे बहुत गहराई है। ਤੁਹਾਡਾ घर किथे है? वो जरा सामने नज़र आ रहे हैं घर बचा है कि मामलात होए ने हुन की कर रहे हो? मतलब घर गिर गया, पानी च आ गया। हुन किथे रह रहे हो तुसी? इधर बाहर ही रह बाहर ही। जी कितने घर दे अफराद सन? 10-12। वही बात आप सही कह रहे हैं कि अगर कंक्लूजन निकालें भी ना हम लोग, इनका जो घर है ना वो छत है, अल्लाह की जो छत है ना, ये नीला आसमान, ये छत है इनकी। अब ये बन गई। अब ये सूरत हाल है। अभी यहाँ से मतलब कुछ पानी खुश्क होगा इंशाल्लाह, कोई मतलब रास्ता इस हद तक जाए खुश्की का कि मेरे वो वहाँ पे पहुँच जाए, तो मैं इंशाल्लाह मैं अपने अंदर ये याद रखता हूँ, मेरी ये नीयत है इंशाल्लाह मैं अपने इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तो वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि मतलब वहाँ पे जाया जा सके। बिल्कुल, ये भाई भी आए। भाई आपके कितने ज़रा हाथ लगा के दिखाएं ना, कहाँ तक पानी था आपके जिस्म के? इधर तक, मतलब कोई 4-5-6 फीट तक पानी है। हाँ, कहीं अगर कोई गड़ा आ गया तो वो आप मतलब सीधा जी बिल्कुल उसमें बिल्कुल डाउन में चला जाता है। और ये तकरीबन कोई 14 के बाद की ये स्टिल सूरत हाल है, पानी 4 फीट से कम हो ही नहीं रहा। ओए होए होए, ये सूरत हाल है। अब ये देखें मतलब ये कैसे लोग सरवाइव करेंगे? और ये भी आ फसल रहा है गई, पानी पीछे आगे आने वाले जो साल है गंदम वाला वो भी गया। पानी आ रहे हैं दरिया तो पानी और आ रहे हैं। चले ठीक है नाजरीन, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हम तो आपसे यही इस्तदा कर सकते हैं कि एज सून एज पॉसिबल जितना भी आप इमदाद कर सकते हैं या हुकूमत को थोड़ा सा इस तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं तो इसको लाजमी करें। बस।